मित्रों, देवभूमि हिमाचल को लगता है किसी की नजर लग चुकी है, इसलिए क्योंकि देवभूमि हिमाचल का शायद ही कोई हिस्सा होगा जहां से ये खबर नहीं आ रही है कि यहाँ पर नेचुरल क्लाइमेटी हुई है, प्राकृतिक आपदा हुई है, भारी बारिश हुई है और भारी बारिश की वजह से जो है जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है। फिलहाल हम लोग कुल्लू, मनाली, मंडी की बात न करते हुए चंबा की बात कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग जो है वो खुद चंबा की ओर अग्रसर हैं और पिछले 24 घंटों से जो है एक पर्टिकुलर स्थान जिसको हम लोग कह सकते हैं बनीखेत और चंबा के बीच में पड़ता है, बाथरी और गोली के बीच में फंसे हुए हैं। उसके आगे अभी तक नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि रास्ते जो है पूरी तरह से जो है अभी दुरुस्त नहीं हुए हैं। लिहाजा पल पल की अपडेट अगर हम लोग चंबा की आप तक पहुंचाएं तो उसके लिए नेटवर्क भी जो है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, उसकी वजह से आप तक पल पल की जानकारी नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन जो जानकारी हमें हमारे पत्रकार साथियों की ओर से मिल रही है उसको लेकर जो है हम आपको अपडेट करवाना चाहते हैं। और इस वक्त मेरे साथ कुछ वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं जो अलग अलग हिस्सों में इसी तरह की कवरेज करके आए हैं, ग्राउंड जीरो से कवरेज करके आए हैं और उन्होंने पल पल की जानकारी कलेक्ट की है, आप तक अलग अलग माध्यमों से पहुंचाई है। लेकिन फिर भी अफवाहों का जो दौर है, बाजार है, वो गर्म है। लगातार इस तरह की अफवाहें फैल रही हैं जिससे कि उन लोगों के लिए ज्यादा परेशानी हो रही है जिनके परिजन या जिनके नाते रिश्तेदार, जिनके बाल बच्चे जो हैं वो मणिमहेश की पाक पवित्र यात्रा पर गए हैं, लमडल की ओर गए हैं। तो उसको लेकर जो अफवाहें आ रही हैं उनकी कितनी सच्चाई है, वो किस तरह की उसकी हकीकत है, तो उसको ही लेकर जो है वो जानकारी मैं पत्रकारों की मार्फत आप तक साझा करने वाला हूं। मेरे साथ हैं पूरे जनपद को कई सालों से जो है लगातार कवरेज देते आए हैं और कवर करते रहे हैं, हर हिस्सों में ये जाते रहे हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हेम सिंह जी हैं। हेम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका बीजी मित्र इंडिया में। नमस्कार जी। हेम सिंह जी, क्योंकि हम लोग कह रहे हैं या सुन भी रहे हैं जिस तरह से अफवाहें बहुत ज्यादा फैल रही हैं कि भैया जो मणिमहेश यात्रा पर गए थे उनके साथ उनकी स्थिति क्या है, उनकी हालत क्या है, तो उसको लेकर जो अफवाहें हैं उन अफवाहों पर आप किस तरह से विराम लगाना चाहेंगे, क्योंकि आप तो रेगुलर जो है ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं, एक एक चीज को समझ रहे हैं। देखिए, अफवाहों की जहां तक बात की जाए, इस समय लोगों को अफवाहें फैलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिन लोगों के परिजन मणिमहेश यात्रा के लिए गए हुए हैं उनके दिलों पर अभी क्या बीत रही है और इस तरह की जो खबरें फैला रहे हैं लोग, वो जो खबरें फैला रहे हैं उनके दिलों पर क्या बीतती है आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। जहां तक बात मणिमहेश यात्रा की करें तो हम मानते हैं कि कैजुअलिटी हुई होगी, पर जितनी लोग पैनिक फैला रहे हैं उतनी ज्यादा वहां पे कैजुअलिटी नहीं है। बात करें ये जो प्रशासन की, तो प्रशासन कोशिश कर रहा है, लेकिन जिस तरह की अभी आपदा चली हुई है वो कोशिश बिल्कुल एक ऊंट के मुंह में जीरे की तरह दिख रहा है। और अगर अभी देखिए, प्रदेश सरकार को भी इसके लिए जो है अभी प्रयासरत होना चाहिए, क्योंकि हेलीकॉप्टर के जो उसके बिना जो है बिल्कुल भी ये लोगों को वहां से चंबा नहीं पहुंचाया जा सकता है। अगर लोगों को, प्रशासन ने पिछले कल बोला था कि आज जो है सभी लोगों को, करीब 1500 लोग जो हैं मणिमहेश से, डल झील से लेके हरसद तक लोग फंसे हुए थे। प्रशासन भले ही उनको भरमौर तक पहुंचा दे, लेकिन वहां से चंबा तक का जो 60-65 किलोमीटर का रास्ता है, आप खुद अंदाजा लगाइए, इतनी दूर से लोग जो थके हारे वहां नीचे पहुंचेंगे, बच्चे होंगे, बीमार होंगे, बुजुर्ग होंगे, वो जब कैसे पहुंचेंगे। रास्ते की बुरी हालत है, जगह जगह से भूस्खलन हुआ है, उसको ठीक करने के जो प्रशासन प्रयास करेगा, लेकिन जहां पर सड़कें बिल्कुल टूटी हुई हैं वहां पर किस तरह से जो है आवाजाही शुरू करेंगे। तो कुल मिलाकर अफवाहें तो बहुत फैल रही हैं। पिछले कल जो हेली टैक्सी थी उसको भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो जो कंपनियां थी वो हेली टैक्सी जो वापस लेकर अपनी कंपनी के चले गए हैं। एक हेलीकॉप्टर वहां पे मौजूद है, वो भी किसी वक्त जो है वापस जा सकता है, क्योंकि वहां भी कुछ उनके क्लियरेंस होगी। तो प्रशासन ने पहले ही से ही बोल दिया है, 2 दिन पहले से ही बोल दिया है कि यात्रा पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। जी। अब देखिए, यात्रा को 3 या 4 दिन बचे हुए हैं, भरमौर का रास्ता बंद है, तो आप कैसे पहुंचेंगे वहाँ? बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये है 31 तारीख
के तक जो है इसका बड़ा शाही स्नान है। 31 के बाद वहाँ जाके फिर क्या 31 को तो वैसे भी बंद हो जाएगी यात्रा। तो यही वजह है कि अब लोगों को भी संयम बरतने की जरूरत है। जो लोग वहाँ फंसे हैं उन्हें किस तरह से चंबा पहुँचाना है, सुरक्षित जगह पे पहुँचाना है, ये सरकार का भी दायित्व बनता है और प्रशासन का भी दायित्व बनता है। जी बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बढ़िया तरीके से, विस्तृत तरीके से जानकारी साझा की है। मनोज जी, आप सीधे धर्मशाला से जो है वो चंबा की ओर अग्रसर है, चंबा के लिए आप आए हैं। आपने क्या देखा रास्तों में, क्योंकि नेशनल हाईवे 154A की अगर मैं बात करूं या बाकी के उन रोड्स की मैं बात करूं जो कि चंबा को बाकी हिस्सों से जोड़ते हैं, उनकी क्या स्थिति है इस वक्त? बिल्कुल विचित्र जी, देखिए जिस तरह कल हमने अपना सफर शुरू किया था तो हालात जो हैं वो भिनेरा के पास पहुंचते ही खराब थे। सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कें बैठ गई हैं, जगह जगह डंगे गिर गए हैं। और इनका सीधा ये रहता है कि अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो ये सारी चीजें होती हैं, अगर आप कह दीजिए कि सफर है, सफर करना है, लेकिन बहुत मुश्किल सफर था वो। गाड़ी नीचे भी लग रही है, गाड़ी कभी भी बैठ जमीन जो बैठ पता ही नहीं चल रहा है कि मलबे में सड़क है कि सड़क में मलबा है, खड्डे हैं, खड्डों में सड़क, मौत का कुआं बोल सकते हैं उस सड़क को। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि जो हमने देखा, जो हालात देखे, जिस तरह से हमने गाड़ी निकाली है, तो वो तो छोड़ दीजिए कि वो खड्डे हैं, उनको वो भरेंगे नहीं कभी। मुझे नहीं लगता वो कभी भर पाएंगे, क्योंकि पंजाब का बॉर्डर साथ में लगता है और साथ में हिमाचल का बॉर्डर एरिया कभी भी क्लियर नहीं होता। ये आप धार दुनिया वाली बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर आप ऊपर चले आइए तो जगह जगह आपने देखा पेड़ गिरे हैं, पत्थर गिरे हैं, लैंडस्लाइड है, आधी आधी सड़क जो है वो बह गई है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि जो आपदा आई इसने काफी ज्यादा कोहराम मचाया हुआ है। ये चाहे चंबा की बात कर लो, मनाली की, कुल्लू की, हर जगह बात इसी तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। और अब जहां हम खड़े हैं इसके पीछे भी मकान गिरा है, एक मकान बह गया था हिस्सा, उससे उनकी गाड़ी बह गई है, ये दुकानों के पीछे मलबा आ गया था। और जो बात आप कर रहे हो कि मई में इसकी यात्रा चल रही है, हजारों ट्रक गाड़ियां जो है वो सड़क के किनारे ऐसी खड़ी मिलेंगी, ट्रक वाले भी हैं, ट्रक वाले भी यहाँ पर आपको खड़े मिल जाएंगे। ये कहाँ जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि सड़क टूट चुकी है, सड़क टूट गई है। और जिला प्रशासन ने ये कह दिया है कि भाई जो मनी महेश में फंसे हुए हैं ऊपर लोग, उन लोगों को कम से कम भी जो है वो 4 से 5 दिन सड़क बहाल करने में लगेंगे। सड़क बहाल होगी तब वो निकलेंगे। और दूसरी तरफ भरमौर वाली सड़क तो कम से कम 2 हफ्ते से तो कम नहीं बन पाएगी। हाँ, क्योंकि रोड लेकिन पूरा वॉश आउट हो गया। बड़ी बात तो ये है कि जब एक आप समझिए कि अगर कोई एक व्यक्ति गायब हो जाता है, उस व्यक्ति को ढूंढने में 1 महीने तक हेलीकॉप्टर रुकता है, उसको रेस्क्यू करता है, रेस्क्यू टीमें जाती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर जो बेचारे यात्री, ये यात्रा किसी एक व्यक्ति की तो है नहीं, बिल्कुल हर साल ये यात्रा होती है, लाखों लोग आते हैं, स्नान करते हैं, जाते हैं। और प्रशासन पहले भी काम करता था, लेकिन इस बार जो लोग कह रहे हैं कि भाई हमें सुरक्षा दो, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। कल कुछ लोग मिले थे तो उन्होंने क्या कहा हमें कि हमें यही कह दिया कि भाई सरकार कुछ नहीं कर रही, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा। लोग हैं, हेली टैक्सी के माध्यम से या चॉपर के माध्यम से उनको रेस्क्यू करा लिए जाए। वो लोग क्यों ऊपर फंसे रहे? क्योंकि उनके घर वाले भी चिंतित हैं। लोगों के हमें फोन भी आ रहे हैं, बहुत सारे फोन कॉल्स आए हैं। और एक हमारे भाई साहब है जिनके पास सूचना आई है, जिसके भाई की मौत हो चुकी है और 5 दिन से उसकी डेड बॉडी हरसर में पड़ी हुई है। तो कैसे उसको लाया जाएगा? ये चिंता का विषय है और ये हिमाचल का विषय है। अगर बाहरी राज्य से भी लोग आए हैं तो उनकी सुरक्षा का दायित्व जो है वो जिला प्रशासन का बनता है, सरकार का बनता है। और अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि आज मौसम साफ है, आज चॉपर मंगवाने चाहिए थे या किसी भी तरह से जो है वायु सेना की हेल्प लेनी चाहिए थी। और अभी तक तो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू भी हो जाना चाहिए था। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इस वक्त तो कम से कम जो है हमारी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ तो हो सकता है कि वो ग्राउंड पर डटी हुई हो, लेकिन इस वक्त हम लोगों को एयर एवैक्यूएशन की काफी ज्यादा जरूरत है। और बड़ी बात जी देखिए, जब भी बरसात का मौसम आता है तो कहा जाता है कि भाई हम मॉक ड्रिल करने वाले हैं, तैयार हैं हम। और सबसे बड़ी बात होती है आज मेगा मॉक ड्रिल, कहाँ इतने आदमी मरे, इतने ये हुआ, सारे छाती हैं। बिल्कुल। और क्या किया? सफल रेस्क्यू किया, एनडीआरएफ ने किया। वो ये सारी चीजें कहाँ जाती हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह कि नेटवर्क को लेकर क्यों नहीं वहाँ मॉक ड्रिल में हिस्सा होती वो, क्यों नहीं नेटवर्क करना चाहिए था? चंबा जैसे पूरे जनपद में नेटवर्क की दिक्कत, सदर में दिक्कत, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब जो लोग फंसे हुए हैं, अगर शायद नेटवर्क होता या लाइट होती वहाँ पर या कोई ऐसा साधन रखा होता कि भाई 1 या 2 व्यक्तियों के फोन भी चल जाते तो हो सकता वो अपने घरों में बात कर लेते। अब जिनकी कई लोग अपने माँ बाप को छोड़ के आए हैं, कई लोग अपने बच्चों को छोड़ के आए हैं और वो ऊपर फंस चुके हैं। आज 5वां दिन है और 5 दिन में उनके घर वाले बिलख रहे हैं, कई लोग रो रहे हैं। तो भाई इसमें जिला प्रशासन को देखना चाहिए कि हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। हाँ जरूर सोशल मीडिया पर बात जरूर आ रही है कि जी इतने रेस्क्यू कर लिए गए, इतना ये कर लिया गया, जबकि जिला प्रशासन कह रहा है कि हमने कोई भी हेली टैक्सी से कुछ नहीं किया। और जो कंपनी के चौपर थे वो भी चले गए, के लिए आए थे यहाँ वो चले गए। हाँ एक सवाल यहाँ उठ रहा है, जनता भी ये सवाल उठा रही है, कई बार तो हम पर ही सवाल उठा देती है
कि नेचुरल क्लाइमिटी हम क्यों सरकार और प्रशासन को कोस रहे हैं। भैया हम किसी को नहीं कोस रहे हैं, ना सरकार को कोस रहे हैं, ना प्रशासन को। हमारी इतनी हिमाकत नहीं कि हम किसी को कोसें, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि नेचुरल क्लाइमिटी में चलिए ठीक है, अगर इस तरह से नेटवर्क चला जाता है तो जब वो मॉक ड्रिल होती है, क्या उसमें ये हिस्सा नहीं होता है कि अगर ये चला जाता है तो हमारे पास सेकंड प्लान क्या है, हमारे पास थर्ड प्लान क्या है? उस प्लान की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो प्लान होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि नेचुरल क्लाइमिटी में हमें पता है रोड्स कहीं पे वॉश आउट हो जाता है, तो जो वहां पर जाम लगेगा, लोगों की आवाजाही तो रुकेगी नहीं, तो वो जो जाम लगेगा उस जाम को कैसे जो है वो स्ट्रेटेजिकली जो है वो उसको निकाला जाएगा, लोगों को वापस भेजा जाएगा कि आगे भेजा जाएगा, तो ये कौन प्लान करेगा? ये क्यों उसका हिस्सा नहीं होता? ये सवाल जो है वो हम खड़ा कर रहे हैं और दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर जाकर। जी ये बताऊं, अगर एक बात शायद कड़वी ना लगे, तो कल जो लोग पैदल भरमूर से होते हुए पहाड़ चढ़ करके बनी खेत तक वो पैदल बनी खेत में हमें पैदल मिले, पैर सूज गए थे और कपड़े सारे गीले थे उनके, चला उनसे नहीं जा रहा था। और वो कहाँ के थे? वो हिमाचल के थोड़ी ना थे, वो दिल्ली के थे, वो राजस्थान के थे, मध्य प्रदेश के थे, वो बाहर के थे। अंदाजा लगाइए। ये देखिए वो पैदल यहाँ पहुँच गए हैं, तो उनकी सुरक्षा का दायित्व किसका बनता है? अब हर बात पे अगर हम लोग ये कहें कि यात्रा है और इस यात्रा को अगर आप चलाना चाहते हैं, चलाइए, कई सालों से चल रही है। और सुनने में तो ये भी आया कि जब ये त्रासदी 1995 में भी आ चुकी है, तो इस त्रासदी से क्या सबक क्या लिया? लगातार आप कंटिन्यूसली जो है वो चंबा को कवर करते रहे हैं और चंबा की इन रोड्स की कनेक्टिविटी को कवर करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। फिलहाल क्या स्थिति, क्या अपडेट आपके पास है अजय जी, अजय सकलानी? मेरे पास अपडेट बहुत सिंपल और क्लियर है, जो यहाँ पे सबके पास है, और जो यहाँ से बाहर से जो अपडेट डाल रहे हैं उनके पास किसी के पास नहीं है, वो बस कुछ भी डाल रहे हैं। स्थिति ये है कि ये जो चंबा के लिए सड़क जा रही है, इस रोड को भी बीच बीच में बंद हो जाता है। ये भी एक जगह पे लैंडस्लाइड जो है वो कंटिन्यूसली हो रहा है, वहां से आगे बड़ी गाड़ियां निकलने लगी है, छोटी गाड़ियां बड़ी मुश्किल से निकाल रहे हैं। कल रात हम भी जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम वहां से आगे नहीं जा पाए, कम से कम 4 से 5 किलोमीटर लंबा जाम था, बिल्कुल हमें वापस आना पड़ा बनी के। आगे की जो इन्फॉर्मेशन है उसमें अभी तक यह है कि बरमौर वाला जो सड़क है उसकी इतनी बुरी हालत है कि उसको ठीक करने में कितना टाइम लगेगा अभी तो ये एस्टिमेट लगाना भी पॉसिबल नहीं है। तो ये बता पाना कि हाँ जी 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में होगा, हफ्ते में होगा, 10 दिन में होगा, किसी को कोई पता नहीं है। और हमारे पास भी कोई इन्फॉर्मेशन आगे की नहीं है, क्योंकि हम आगे पहुंच नहीं पा रहे। नेटवर्क यहाँ पे नहीं है, लाइट यहाँ पे नहीं है, प्रशासन की तरफ से कोई अपडेट किसी को दिया नहीं जा रहा है, और रिस्टोरेशन का काम क्या चल रहा है किसी को पता नहीं, रेस्क्यू को लेके क्या काम चल रहा है किसी को पता नहीं। आर्मी की हेल्प ली गई नहीं ली गई किसी को कोई पता नहीं, क्योंकि ना तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट से ऐसा कोई अपडेट आया, ना केंद्र सरकार से आया। और एक मेरा सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि अगर आप राजनीति की बात करें कि हिमाचल में कांग्रेस है और केंद्र में बीजेपी है, इसलिए केंद्र जो अपने आप जो एक्शन नहीं लेता, तो फिर ये सबसे बड़ी शर्म की बात है कि बरमौर का एमएलए भी बीजेपी का है, एमपी भी बीजेपी की है, केंद्र में भी बीजेपी है, स्टेट में भले ही कांग्रेस हो, अगर इनको लड़ना है तो लड़ते रहेंगे, लोगों की जान की किसी को परवाह नहीं। बहुत बड़ी आपने बात यहाँ पर कही है, देखिए बड़ी अपडेट यहाँ पर दी है और एग्जैक्ट जानकारी ये कह रहे हैं कि भैया क्योंकि हम लोग खुद आगे नहीं जा पाए हैं, आधिकारिक तौर पर किसी ने कोई ये पुष्टि नहीं किया है कि उनकी ओर से रेस्टोरेशन को लेकर या उनकी इवैक्यूएशन को लेकर या फिर जो है यहाँ पर रोड्स कनेक्टिविटी को दुरुस्त करने के लिए जो है क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्या प्लान जो है वो बनाया गया है, तो इसलिए हम लोग भी वो जानकारी नहीं दे सकते हैं। लेकिन जिस तरह की अफवाहें आ रही हैं उन अफवाहों से आप जरूर बचें, क्योंकि कैजुअलिटी को लेकर भी लगातार हमें कई फोन कॉल्स आए हैं कि भैया इतनी कैजुअलिटी हुई है। हम उनका आंकड़ा तक लेने से जो है वो यहाँ पर लेना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि जो आंकड़ा लोग अपनी मर्जी से बता रहे हैं या अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वो डाल दे रहे हैं, कम से कम ये गैर जिम्मेदाराना तो आप काम बिल्कुल भी मत कीजिए। क्योंकि देखिए हम लोग भी बीते इतने सालों से कम 1.5 दशक से ज्यादा का अपना अनुभव जो है ये पत्रकारिता करते हुए हो गया है, सरकार प्रशासन के साथ जो है बातचीत करते हुए एक ब्रिज की तरह हम लोग काम करते हुए हम लोगों को हो गया है। अभी भी हम लोग बहुत सारी जानकारियों को या बहुत सारी चीजों को हम खुद समझ नहीं पाए हैं कि उसको कैसे जो है जनता तक पहुंचाना होता है। तो जो लोग जो है जुम्मा अभी कुछ चंद साल पहले, चंद दिनों पहले, चंद महीनों पहले जो है सोशल मीडिया हैंडल पर आए हैं, उनकी फैन फॉलोइंग हो सकता है कि न जाने किन किन वजहों से ज्यादा हो गई होगी, और वो लोग जो है वो जिस तरह से अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सिर्फ और सिर्फ घटिया अपनी पब्लिसिटी बटोरने के चक्कर में अगर कुछ भी अफवाहों का बाजार गर्म कर दे रहे हैं, अफवाहें फैला दे रहे हैं, तो उनको कम से कम इस चीज से तो बचना चाहिए। जिम्मेदारी से जो है जिम्मेदाराना काम जो वो करना चाहिए। कुछ लोग यहाँ फंसे हुए थे, कहाँ से आए थे आप?
मैं सर वैसे तो शिमला से आया था। ठीक है। 3 दिन हो गए मुझे आते हुए और 2 दिन से मैं बाथरी में रुका हूँ। ठीक है। क्योंकि पिछले पूरा दिन मैंने बाथरी में लगाया हाँ। रोड ब्लॉक होने की वजह से, क्योंकि हमारी गाड़ी भी थी साथ में, पैदल जा नहीं सकते थे, गाड़ी क्रॉस होने नहीं दे रही है लोग। और आज जैसे ही सुबह में न्यूज मिली कि रास्ता खुल गया है तो हमने सोचा कि चलो घर की तरफ चलते हैं। और 3 दिन से अभी तक कोई घर वालों को भी पता नहीं है कि आ रहे हैं। घर कहाँ है अपने? मेरे घर है छतराड़ी में, भरमौर में। हाँ, तो यानी इस वक्त तो भरमौर ही की तो सारा एपिक सेंटर भरमौर ही बना हुआ है। भाई साहब, आप कहाँ से हैं और कहाँ जा रहे हैं? सर मेरी कपड़े की दुकान है भरमौर। अच्छा, आप भी भरमौर में, तो कोई जानकारी, कोई अपडेट आपको भी मिली है? जानकारी मेरे एक बच्चा है और एक मेरे से, तो वो उनका कोई ये सोमवार को फोन आया था, उसके बाद बंद हो गया। उसके बाद अभी बंद हो मैं गया। तो अमृतसर में था, फिर उसी वजह से मुझे आना पड़ा यहाँ। नहीं तो उन्होंने पहले बोला कि आप ठीक है, हम बैठो आप वहाँ पे। अच्छा। जब उनका फोन बंद हुआ तो फिर उसके बाद हमें भी टेंशन पड़ गई कि क्या होगा, अब जाने पड़ेगा। आप भी कहीं ना कहीं चिंता में। अगर नेटवर्क चलता होता तो फिर दुनिया परेशान नहीं होनी चाहिए। नेटवर्क चलता होता तो दुनिया परेशान ना होती। हम अभी भी यही कह रहे हैं कि चलिए ठीक है, नेचुरल क्लाइमेटी होती है, इस तरह से कहीं भी लैंडस्लाइड्स हो सकते हैं, तारें टूट सकती हैं, फाइबर जो है वो कट आउट हो सकते हैं, लेकिन सेकंड प्लान इन चीजों के लिए कुछ ना कुछ तो होता होगा। अब ये टेक्निकली बातें हैं, ये हम बताएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा कि क्या होता होगा। ये वो लोग ज्यादा बेहतर जो है वो बता सकते हैं, जो लोग जो है इसका दावा करते हैं कि जब नेचुरल क्लाइमेटी आएगी, जब इस तरह से परिस्थितियों का सामना होगा तो हम लोग किस तरह से मुस्तैदी दिखाएंगे, वो बेहतर बता सकते हैं। उनकी जिम्मेदारी बनती है तो उनको जिम्मेदारी के साथ ये चीज तो कम से कम जल्द से जल्द कर देनी चाहिए। और जो लोग फंसे हुए हैं उनकी बातचीत तो उनके परिजनों से निश्चित तौर पर किसी न किसी तरीके से जो है वो कर दी जानी चाहिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहें द टीसी मित्रा इंडिया के साथ। शुक्रिया।